विक्रम गोखले की जीवनी। 14 नवंबर 1945 को जन्मे विक्रम गोखले एक प्रतिष्ठित भारतीय अभिनेता थे, जिन्हें मराठी रंगमंच, हिंदी फिल्मों और टेलीविजन में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी के पुणे में जन्मे वे एक ऐसे परिवार से थे जो प्रदर्शन कलाओं में गहराई से निहित था। उनकी परदादी दुर्गाबाई कामत ने भारतीय सिनेमा की पहली महिला अभिनेता के रूप में इतिहास रचा, जबकि उनकी दादी कमलाबाई गोखले नी कामत भारतीय सिनेमा में पहली महिला बाल कलाकार थी। उनके पिता चंद्रकांत गोखले एक अनुभवी मराठी फिल्म और मंच कलाकार थे, जिन्होंने 70 से अधिक मराठी और हिंदी फिल्मों में अभिनय किया। 12 मई 1975 को विक्रम गोखले ने वृषाली से विवाह किया, जिन्होंने भी अभिनय किया, और 1986 में आज झले मुक्तमी, 2010 में आघात और 1983 में श्वेतांबरा सहित कई फिल्मों और टीवी शो में दिखाई दी। दंपति की 2 बेटियां थी, निशा केकर अदाव, जो केसरी टूर्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए काम करती हैं और राहुल अदाव से विवाहित हैं, और नेहा गोखले सुंदरियाल, जो भी विवाहित हैं, और उनका एक बेटा है। अपने अभिनय करियर के साथ साथ गोखले ने पुणे में सुजाता फॉर्म्स नामक एक रियल एस्टेट फर्म का संचालन किया। गोखले का अभिनय करियर 1960 के दशक में मराठी थिएटर से शुरू हुआ, जहां उन्होंने खुद को एक शानदार प्रतिभा के रूप में स्थापित किया। 1971 में उन्होंने हिंदी फिल्म परवाना में पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में अपनी फिल्मी शुरुआत की, जो सिनेमा में उनके शानदार करियर की शुरुआत थी। 1970 और 1980 के दशक में उन्होंने कई हिंदी और मराठी फिल्मों में काम किया और अपने दमदार अभिनय और बहुमुखी प्रतिभा के लिए ख्याति अर्जित की। 1990 के दशक में विक्रम गोखले ने अपनी कुछ सबसे यादगार भूमिकाएं निभाईं, जिनमें 1990 में अग्निपथ में कमिश्नर MS गायतोंडे और 1999 में हम दिल दे चुके सनम में पंडित दरबार शामिल हैं। बाद की फिल्म में एक सख्त लेकिन प्यार करने वाले पिता और प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकार की उनकी भूमिका ने व्यापक प्रशंसा अर्जित की। उन्होंने 2000 और 2010 के दशक में लगातार काम करना जारी रखा। 2007 में भूल भुलैया और 2019 में मिशन मंगल जैसी महत्वपूर्ण फिल्मों में दिखाई दिए। 2010 में विक्रम गोखले ने मराठी फिल्म आघात के साथ अपने निर्देशन की शुरुआत करके अपने कलात्मक क्षितिज का विस्तार किया, जहां उन्होंने डॉक्टर खुराना की भूमिका भी निभाई। फिल्म ने स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की जटिलताओं को दर्शाया और सकारात्मक प्रशंसा प्राप्त की। 2013 की मराठी फिल्म अनुमति में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला, जिसे उन्होंने इरफान खान के साथ साझा किया। अपने पूरे करियर के दौरान विक्रम गोखले को कई पुरस्कार मिले, जिनमें थिएटर में उनके योगदान के लिए 2011 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 2015 से 17 के लिए चित्रभूषण पुरस्कार और महाराष्ट्र सरकार से 2017 में वी शांताराम पुरस्कार शामिल हैं। उन्होंने वजीर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मराठी का फिल्मफेयर पुरस्कार और 2017 में नट सम्राट के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्मफेयर मराठी पुरस्कार भी जीता। अपनी कलात्मक उपलब्धियों से परे विक्रम गोखले अपने परोपकारी कार्यों के लिए जाने जाते थे। उनके परिवार की धर्मार्थ संस्था ने विकलांग सैनिकों, कुष्ठ रोगियों के बच्चों और अनाथ बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की। कोविड-19 महामारी के दौरान उन्होंने मराठी मनोरंजन उद्योग में वरिष्ठ और एकाकी कलाकारों की मदद के लिए 2 रुपए करोड़ की जमीन दान करके साथी कलाकारों का समर्थन करने की अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया। फरवरी 2016 में विक्रम गोखले गले की बीमारी के कारण मंचीय गतिविधियों से सेवानिवृत्त हो गए, लेकिन उन्होंने फिल्मों में काम करना जारी रखा। अपने अंतिम वर्षों में उनका स्वास्थ्य खराब हो गया और उन्हें 5 नवंबर 2022 को पुणे के दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। कई अंगों की विफलता से जूझने के बाद
26 नवंबर 2022 को 77 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया और वे भारतीय सिनेमा और रंगमंच में 5 दशकों से अधिक की समृद्ध विरासत छोड़ गए। अपने शानदार करियर के दौरान विक्रम गोखले 80 से अधिक फिल्मों और 17 टेलीविजन सीरीज में दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने विभिन्न माध्यमों में एक अभिनेता के रूप में अपनी उल्लेखनीय रेंज का प्रदर्शन किया। उन्होंने फिल्म उद्योग के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखे, जिसमें अमिताभ बच्चन के साथ एक उल्लेखनीय मित्रता भी शामिल है, जिन्होंने एक बार वित्तीय कठिनाई के दौर में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी से सिफारिश करके उन्हें आवास सुरक्षित करने में मदद की थी। भारतीय मनोरंजन में उनके योगदान और उनके परोपकारी प्रयासों ने उन्हें न केवल एक प्रतिभाशाली कलाकार के रूप में स्थापित किया, बल्कि एक दयालु इंसान के रूप में भी स्थापित किया, जिन्होंने समाज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। विक्रम गोखले के निधन से भारतीय सिनेमा और रंगमंच में एक युग का अंत हो गया। एक नाट्य परिवार से भारत के सबसे सम्मानित अभिनेताओं में से एक बनने तक का उनका सफर समर्पण, बहुमुखी प्रतिभा और निरंतर कलात्मक विकास की शक्ति का उदाहरण है। हिंदी और मराठी दोनों भाषाओं में थिएटर, टेलीविजन और सिनेमा में अपने यादगार प्रदर्शनों के जरिए उन्होंने एक ऐसी विरासत बनाई जो अभिनेताओं की नई पीढ़ियों को प्रेरित करती रही है। सामाजिक उद्देश्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और साथ ही कलाकारों के प्रति समर्थन ने दिखाया कि उनका प्रभाव मंच और स्क्रीन से कहीं आगे तक फैला हुआ था। एक अभिनेता, निर्देशक, परोपकारी और संरक्षक के रूप में विक्रम गोखले ने भारतीय प्रदर्शन कला की बेहतरीन परंपराओं को मूर्त रूप दिया और इसके भविष्य का मार्ग प्रशस्त किया। उनके योगदान को न केवल उनकी कलात्मक योग्यता के लिए बल्कि भारतीय मनोरंजन और समाज पर उनके गहरे प्रभाव के लिए भी याद किया जाएगा।